हेलो डियर फ्रेंड्स एंड स्टूडेंट्स, एक बार फिर से मैं विकास मौर्य आप सभी का स्वागत करता हूं मेरे चैनल सुपर इंटरमीडिएट क्लासेस में। गाइस, मैंने इस वीडियो से पहले वाले वीडियो में आपको डायरेक्ट इनडायरेक्ट पढ़ाना शुरू किया था, जिसमें मैंने आपको डिफिनेशन वगैरह बताई थी। अब आज यहाँ आप बोर्ड पर देख सकते हो कि कुछ ज़रूरी चीज़ें लिखी हैं, जिनमें सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट जो है वो पर्सनल प्रोनाउन में परिवर्तन है। अगर ये चीज़ आपको समझ में आ गया तो क्लियरली आधे से ज़्यादा डायरेक्ट इनडायरेक्ट आप जान गए, ऐसा समझिए। तो इसमें है क्या, पर्सनल प्रोनाउन में परिवर्तन। ये जो कुछ प्रोनाउन यहाँ पर लिखे हुए हैं, आई, माई, माइन, मी, वी, आवर, आवर्स, अस, और यहाँ यू, योर या योर्स, यू, और यहाँ इतने प्रोनाउन ही, सी, इट, ये इतना है, ये इतना है, ये इतना। तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि ये जो प्रोनाउंस हैं इनको पर्सनल प्रोनाउन कहते हैं, व्यक्तिवाचक सर्वनाम कहते हैं। जब ये रिपोर्टेड स्पीच में आ जाता है तो इसे हमें कुछ नियमों के अनुसार बदलना होता है। तो इसको आपको पहले याद करना है। अगर आपने इसको याद नहीं किया तो क्लियरली नहीं बनेगा, ठीक है। तो इसमें याद कैसे करना है, सबसे पहले मैं ये बता देता हूँ। मान लीजिए कि ये एक इमेजिनरी सर्कल है, ये टोटल 5 सर्कल हैं यहाँ पे। इसको याद कैसे करना है ये मैं आपको बताता हूँ सबसे पहले। अगर याद नहीं है तो फिर प्रॉब्लम होगी बनाने में, ठीक है। तो इसमें ये याद कर लेना है कि फर्स्ट पर्सन यानी प्रथम पुरुष के अंतर्गत कितने प्रोनाउन आते हैं। तो फर्स्ट पर्सन के अंतर्गत आई, माई, माइन, मी, बी, आवर और अस, इतने प्रोनाउन फर्स्ट पर्सन के अंतर्गत आते हैं। फिर आपको ये याद करना है कि सेकंड पर्सन के अंतर्गत कितने और कौन कौन से प्रोनाउन आते हैं। तो सेकंड पर्सन के अंतर्गत यू, योर, योर्स और यू आता है, ठीक। फिर आपको ये याद करना है थर्ड पर्सन यानी अन्य पुरुष, और ये मध्यम पुरुष है। थर्ड पर्सन के अंतर्गत कितने प्रोनाउन आते हैं, इसमें थोड़ा ज़्यादा है। ही, सी, इट, हिज, हर, हर्स, इट्स, हिम, हर, इट, दे, दियर, दियर्स, देम, इतने प्रोनाउन। तो आपको ये एकदम क्लियरली याद होना चाहिए कि फर्स्ट पर्सन के प्रोनाउन कौन है, सेकंड पर्सन के प्रोनाउन कौन है और थर्ड पर्सन के प्रोनाउन कौन है। और फिर दूसरी चीज़ आपको क्या याद करना है, आपको ये याद करना है कि नॉमिनेटिव केस के अंतर्गत कितने प्रोनाउन आते हैं। नॉमिनेटिव केस का मतलब होता है कर्ता कारक, पॉजेसिव केस का मतलब होता है अधिकरण यानी अधिकार बताने वाला, और ऑब्जेक्टिव केस का मतलब होता है कर्म कारक। तो अब आपको ये याद करना है कि नॉमिनेटिव केस के अंतर्गत अगर आई है, ठीक, समझिए बात को, ठीक है। अगर आई है तो अगर वो आपसे पूछा जाए किस केस में है तो तुरंत आप बताइए कि वो नॉमिनेटिव केस में है। अगर नहीं याद है तो श्योरली यू विल फेस प्रॉब्लम। फिर अगर पूछा जाए आपसे कि आई नॉमिनेटिव केस में है तो उसका आप पॉजेसिव केस बताइए। तो उसका पॉजेसिव केस आई का क्या है, माई है। अगर पूछा जाए माई पॉजेसिव केस में है तो उसका आप ऑब्जेक्टिव केस बताइए। तो ऑब्जेक्टिव केस मी है, ठीक है। इस तरह से, इसी तरह किसी भी प्रोनाउन का अगर आपसे पूछा जाए तो आप उसको बाय हार्ट मुंहज़बानी बता दीजिए, तो फिर काम बन सकता है, नहीं तो फिर हमेशा प्रॉब्लम फील होगी। जैसे पूछा जाए योर आ गया, रिपोर्टेड स्पीच में योर आ गया। आपसे पूछा जाए योर किस केस में है तो बिना देखे आपको बताना है पॉजेसिव केस में है। अगर ये पूछा जाए कि अच्छा भैया तो उसका नॉमिनेटिव केस क्या होगा तो आपको बताना है यू होगा। ऐसे आपको याद होना चाहिए। अब इसके बनाने के 3 नियम हैं जो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। फिलहाल मैं बोल के बता दे रहा हूँ, इसको लिख लेंगे तो ज़्यादा अच्छा है। ये चीज़ आप अपने नोटबुक में लिख लेंगे तो ज़्यादा अच्छा है। तो सुनिए इसको। फर्स्ट पर्सन का जो प्रोनाउन है, जितने भी फर्स्ट पर्सन के प्रोनाउन हैं वो हमेशा रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार बदलते हैं। यानी फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन जो ये है, ये हमेशा यहाँ रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट से बदलेगा। ये बात ध्यान रखिए, ठीक है। रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट से बदलेंगे। और सेकंड पर्सन का प्रोनाउन दोस्तों, सेकंड पर्सन का प्रोनाउन हमेशा रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट से बदलेगा। तो यहाँ पे देखिए ये ऑब्जेक्ट है। मैंने कल इससे पहले वाले वीडियो में आपको बताया कि रिपोर्टिंग वर्ब में सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट होगी। तो अगर फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन आपको मिलता है तो आप सब्जेक्ट से बदल लिए, अगर सेकंड पर्सन का प्रोनाउन आपको मिलता है तो ऑब्जेक्ट से बदल लिए, ठीक है। तो ये फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन, इसको मैं बोले दे रहा हूँ, आप लिख लीजिएगा तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के पर्सन नंबर तथा जेंडर के अनुसार बदलता है। सेकंड पर्सन का प्रोनाउन
रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के पर्सन नंबर तथा जेंडर के अनुसार बदलता है। थर्ड पर्सन के प्रोनाउन में कोई परिवर्तन नहीं होता है, देयर इज नो चेंज इन थर्ड पर्सन। थर्ड पर्सन में कोई चेंज नहीं होगा। तो आपको बस इतना ही बदलना है, आई, माई, माइन, मी, ये सब्जेक्ट से बदलना है, यू, योर, योर्स, यू, योर, योर्स, यू, यो आपको ऑब्जेक्ट से बदलना है। थर्ड पर्सन बदलता नहीं है। और ये जो बी, अवर, अस है, इसका एक नियम है, आप इसको याद कर लीजिए। बी का हमेशा हो जाता है दे, अवर का हमेशा हो जाता है दियर, अवर्स का हमेशा हो जाता है देयर्स। ये चीज़ आपको याद करना पड़ेगा। और अस का देम हो जाता है, ठीक है, इसको याद करना पड़ेगा। तो चलिए चलते हैं, इसको बनाते हैं। रिपोर्टेड स्पीच में मौजूद जितने भी प्रोनाउन होंगे वो बदलेंगे। आपको याद होना चाहिए, मुझे उम्मीद है कि आपको याद होगा। अगर रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट टेंस अथवा फ्यूचर टेंस में है तो रिपोर्टेड स्पीच का टेंस नहीं बदलेगा, केवल प्रोनाउन, पर्सनल प्रोनाउन बदलेंगे। तो देखिए, अमित सेज टू मीना, तो यहाँ पे हमने क्या किया, अमित सेज टू के स्थान पर हमने टेल्स लिखना है, ठीक है। सेज टू अगर आ गया तो टेल्स हो जाएगा, अमित टेल्स मीना। अब यहाँ कामाज के स्थान पर दैट लिखेंगे। अब आप देखिए, आई फर्स्ट पर्सन है तो फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन हमेशा सब्जेक्ट से बदलेगा, यानी अमित से बदलेगा। तो भैया एक चीज़ ध्यान रखिए कि किसी पुरुष, कोई पुरुष अगर है, सिंगुलर नंबर में है, एक वचन में है, तो उसका जो प्रोनाउन होता है वो ही लिखा जाता है। कोई स्त्री अगर है, सिंगुलर नंबर में है, तो उसका जो प्रोनाउन होता है वो सी होता है। और अगर सब्जेक्ट के रूप में या कोई भी चीज़ बहुवचन है, प्लूरल नंबर है, तो उसका जो प्रोनाउन होता है दे लिखते हैं। तो मैं आपको एक चीज़ समझा दूँ, कोई भी प्रोनाउन आप कहीं से बदलिए तो जिससे आप बदलेंगे उसी का रूप वो ले लेगा। जैसे आई अमित से बदला तो अमित हो जाएगा, ठीक है। लेकिन अमित नहीं होगा, नाम नहीं लिखते हैं, बल्कि उसका प्रोनाउन लिखते हैं। जैसे अमित कोई पुरुष है, एक वचन है, तो अमित के लिए ही प्रयोग किया जा सकता है। वही मीना है तो उसके लिए सी प्रयोग होता है, ठीक है। तो उससे बदलेंगे। तो चलिए समझते हैं। आई अमित से बदला तो अमित का जो प्रोनाउन है, पर्सनल प्रोनाउन है, वो ही है। तो हमने क्या किया कि आई अमित से बदला तो यहाँ पे ही हो गया। समझिए बात को। आई नोमिनेटिव केस में है, ही भी नोमिनेटिव केस में होना चाहिए। एक चीज़ आपको याद रखना है कि जैसे आई को आप बदल रहे हो तो आई नोमिनेटिव केस में है, तो जो प्रोनाउन बदल के आएगा वो भी नोमिनेटिव केस में होगा। तो जैसे आई नोमिनेटिव केस में है तो जब हम ही से बदलेंगे तो ही लिख देंगे, क्योंकि ही भी नोमिनेटिव केस में है। यहाँ पे देख लीजिए, आई नोमिनेटिव में है तो ही भी नोमिनेटिव में है। मतलब ये कि ये प्रोनाउन जिससे बदलेगा, बदल के वापस आएगा, लिखा जाएगा, उसका केस वही होना चाहिए जो केस इसका है। यानी आई नोमिनेटिव केस में है तो ही भी नोमिनेटिव केस में होना चाहिए, तो ही हो जाएगा। अब दोस्तों, ही के साथ एम नहीं लग सकता है, ही के साथ इज लगेगा। अब देखिए, हमको योर बदलना है, ठीक, योर को बदलना है हमें। तो योर जो है सेकंड पर्सन का प्रोनाउन हमेशा ऑब्जेक्ट से बदलता है, यानी मीना से। तो मीना का जो प्रोनाउन होता है वो सी होता है, सी, ठीक। तो जब योर को हम सी से बदलेंगे तो सी हो जाएगा, लेकिन केस बराबर होना चाहिए। अगर योर पॉजेसिव केस में है तो सी जो बदल के आएगा उसका पॉजेसिव केस लिखना पड़ेगा। तो यहाँ पे आप नोट कर सकते हैं, सी का पॉजेसिव केस होता है हर, यहाँ पे पॉजेसिव केस लिखा हुआ है, ठीक। तो यहाँ पे हो जाएगा हर, ब्रदर। देखिए, अगर सही से पढ़ने की बात है तो कुछ चीज़ें याद होंगी तभी बनेगा, अन्यथा बहुत कठिनता महसूस होगी। ये चीज़ें अगर याद नहीं हुआ जिस तरह मैंने बताया है तो फिर आपको प्रॉब्लम फील हो सकती है, आपको ये समझने में थोड़ा डिफ़िकल्ट लग सकता है, ठीक है। लेकिन अगर ये चीज़ आप याद कर लेंगे तो इस वीडियो में नहीं तो दूसरे वीडियो में क्लियरली समझ में आ जाएगा। चलिए अगले सेंटेंस में समझते हैं। ही विल से टू मी आई कैन टीच यू एनी सब्जेक्ट। ही विल से, वो कहेगा, टू मी मुझसे, वो मुझसे कहेगा, आई कैन टीच, मैं पढ़ा सकता हूँ, यू मतलब तुम्हें, एनी सब्जेक्ट कोई भी विषय। वो मुझसे कहेगा कि मैं तुम्हें कोई भी विषय पढ़ा सकता हूँ। तो दोस्तों, यहाँ पे अगर से टू है तो उसका टेल हो जाता है, मैंने आपको पिछले वीडियो में ही बताया। और रिपोर्टिंग वर्ब चूँकि फ्यूचर टेंस में है तो रिपोर्टेड स्पीच का टेंस नहीं बदलेगा, तो ही विल से टू का हो जाएगा टेल, और यहाँ मी हो जाएगा। फिर उसके बाद कामाज के स्थान पर आपको दैट लगाना है। अब चलिए समझिए कि कैसे बदलना है। आई फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन हमेशा सब्जेक्ट से बदलता है,
फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन हमेशा कहाँ से बदलेगा? सब्जेक्ट से बदलेगा। और सेकंड पर्सन का प्रोनाउन दोस्तों हमेशा रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट से बदलेगा। तो यहाँ पे आप पहचानिए कि सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट क्या है। तो यहाँ पर जो ही है वो एक्चुअली सब्जेक्ट है और यहाँ पे जो मी है वो एक्चुअली ऑब्जेक्ट है। तो हमने क्या करना है, फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन सब्जेक्ट से बदलना है और सेकंड पर्सन का प्रोनाउन ऑब्जेक्ट से बदलना है। तो अब इसको बनाइए। तो ही विल टेल मी दैट, आई ही से बदलेगा तो ही हो जाएगा। बस ध्यान रखिए केस केस बराबर होना चाहिए, दोनों नोमिनेटिव केस में होना चाहिए। देखो आई ही से बदलेगा ही हो जाएगा, लेकिन दोनों केस बराबर होना चाहिए। आई नोमिनेटिव में है, ही भी नोमिनेटिव में है, तो सही है, बराबर होना चाहिए। तो आई ही से बदलेगा दोस्तों तो यहाँ पे हो जाएगा ही। और टेंस हमें चेंज नहीं करना है, ही कैन, बाकी लिख दो टीच। हाँ, यहाँ पे एक थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती है। अगर यू आपको वाक्य के शुरुआत में मिलता है तो वो ऑब्जेक्टिव केस, सब्जेक्टिव केस है, नोमिनेटिव केस है। और अगर यू क्रिया के बाद मिलता है तो वो ऑब्जेक्टिव केस है। तो भैया जी जब यू यहाँ मी से बदलेगा तो मी हो जाएगा, लेकिन दोनों ऑब्जेक्टिव केस में होना चाहिए। यू मी से बदलेगा तो मी हो जाएगा, लेकिन यू भी अगर यू ऑब्जेक्टिव केस में है तो मी भी ऑब्जेक्टिव केस में होना चाहिए। तो यहाँ चेक कर लीजिए, मी ऑब्जेक्टिव केस में है तो यहाँ पे जो मी आ रहा है, यू जो है ऑब्जेक्टिव केस में है तो जो मी आएगा वो भी ऑब्जेक्टिव केस में है, तो यहाँ पे मी हो जाएगा, मी। अब आगे लिख दो एनी सब्जेक्ट। हो सकता है ये आपको कठिन लगे, लेकिन जब ये चीज़ आप याद कर लीजिए क्लियरली, तब आपका समझ में आपको एकदम क्लियरली आ जाएगा। चलिए और समझते हैं एक सेंटेंस, हो सकता है समझ में ना आया हो। तीसरे सेंटेंस को समझिए, सी इज सेइंग टू द बॉयज। ठीक, तो पहले इसको बना लो, रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट टेंस में है तो रिपोर्टेड स्पीच का टेंस बदलेगा ही नहीं। तो इसको हमने बनाया सी इज का इज ही होता है, यहाँ रिपोर्टिंग वर्ब में कुछ नहीं बदलेगा। और सेइंग टू के स्थान पर दोस्तों हमेशा टेलिंग हो जाता है, मतलब क्रिया के अनुसार वो बदल जाएगा, टेलिंग द बॉयज। जैसे यहाँ पे सेज टू था तो टेल्स हो गया, यहाँ से टू है तो टेल हो गया, यहाँ सेइंग टू है तो यहाँ टेलिंग हो गया, उसी अनुसार क्रिया बदल जाएगी। अब देखिए यहाँ पर दैट लगाए। अब इसमें देखिए दो प्रोनाउन ऐसे हैं जिनको आपको बदलना है, एक तो माई है और एक यहाँ पे यू है, तो इनको बदलना है। तो फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन हमेशा सब्जेक्ट से बदलता है। ठीक, तो माई सी से बदलेगा तो सी हो जाएगा, माई सी से बदलेगा तो सी हो जाएगा, लेकिन केस बराबर होना चाहिए, यानी जिस केस में ये है उसी केस में ये होना चाहिए। तो माई पॉजेसिव केस में है तो तुम्हें सी का पॉजेसिव केस लिखना पड़ेगा। तो सी का पॉजेसिव केस होता है हर, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, हर। बाकी वैसे लिख दीजिए फादर। अब उसके बाद ये टेंस तो चेंज करना नहीं है, वैसे लिख दीजिए विल बीट। अब दोस्तों यू जो है ये ऑब्जेक्ट से बदलेगा, सेकंड पर्सन का जो प्रोनाउन है वो हमेशा ऑब्जेक्ट से बदलता है, तो ऑब्जेक्ट द बॉयज है। तो बॉयज यानी कोई चीज़ अगर बहुवचन है तो उसका प्रोनाउन दे हो जाता है। ठीक, दे हो जाता है। तो यहाँ जब यू को बॉयज से बदलेंगे तो बॉयज बहुवचन है तो दे हो जाएगा, यानी यू बदलेगा दे से तो दे हो जाएगा। लेकिन यू ऑब्जेक्टिव केस में है, अगर क्रिया के बाद लिखा है तो ऑब्जेक्टिव केस है, तो दे का आपको ऑब्जेक्टिव केस लिखना पड़ेगा। जैसे यू यहाँ ऑब्जेक्टिव केस है, तो जब दे आप बदलोगे तो दे का आपको ऑब्जेक्टिव केस लिखना पड़ेगा। तो दे का ऑब्जेक्टिव केस होता है देम, तो यहाँ पे हो जाएगा देम। अब ये लिख दीजिए आल, बन गया। तो इस तरह आपको प्रोनाउन बदलना है। मैं जानता हूँ कि ये चीज़ डिफ़िकल्ट है, जल्दी समझ में नहीं आती है, लेकिन मैं एक चीज़ और आपको बता दूँ कि ये चीज़ डिफ़िकल्ट नहीं है एक्चुअली। जब तक ये चीज़ आपको याद नहीं है तब तक आपका ये नहीं बनने वाला है। तो इसको पहले लर्न कर लीजिए, उसके बाद तो समझ में क्लियरली आ जाएगा। और अगर समझ में आ गया है तो बोनस है, अच्छी बात है। तो चलिए 2-3 सेंटेंस और बताते हैं ताकि प्रोनाउन एकदम। सोनम सेज टू अरुण, तो यहाँ पे आपको क्या करना है, सोनम सेज टू का हो जाएगा टेल्स और यहाँ पे लिख देंगे अरुण। ठीक, फिर हमने क्या करना है, कामास को हटा के वहाँ पे कंजक्शन दैट का यूज़ करना है। फिर देखिए आपको क्या करना है, ये जो प्रोनाउन मिलते हैं इनको आपको बदलना है। ठीक है, बस रिपोर्टिंग और प्रेजेंट टेंस में फ्यूचर में है तो रिपोर्टेड स्पीच का टेंस नहीं बदलना है, प्रोनाउन बदलना है। तो दोस्तों आई बदलेगा है सोनम से। ठीक, तो ये कोई लड़की है तो इसका प्रोनाउन हम क्या यूज करेंगे, सी। और योर जो है यहाँ अरुण से बदलेगा, तो अरुण कोई पुरुष है, उसके लिए हम प्रोनाउन क्या यूज करेंगे, ही यूज करेंगे।
तो आई सोनम से बदलेगा तो एक्चुअली सोनम ही लिखा जाएगा, लेकिन नाम नहीं, उसका प्रोनाउन लिखना है सी। तो आई सोनम से बदला यानी सी से बदला तो यहाँ पे सीधा सी हो जाएगा। केस केस बराबर होना चाहिए। आई नोमिनेटिव में है तो सी भी नोमिनेटिव केस में होना चाहिए, तो वो है। आई नोमिनेटिव में है तो वहाँ देखिए सी भी नोमिनेटिव केस में। फिर उसके बाद सी के साथ हैव नहीं लग सकता है, हैज लगेगा, सी हैज़। बाकी लिख दो काल का थर्ड फॉर्म कार्ड हो जाएगा, सी हैज कार्ड, वो ऐसे लिखा जाएगा। फिर योर आपको अरुण से बदलना है तो ही हो जाएगा, लेकिन योर पॉजेसिव केस में है तो दोस्तों ही का भी पॉजेसिव केस लिखा जाएगा, केस बराबर होना चाहिए। योर ऑब्जेक्ट से बदलेगा अरुण से, ही हो जाएगा, लेकिन योर पॉजेसिव केस है तो ही का पॉजेसिव केस लिखेंगे, तो ही का पॉजेसिव केस यहाँ पे हिज होता है, तो यहाँ पे हो जाएगा हिज, और बाकी वैसे लिख दीजिए, बन गया। तो इस प्रकार आपको प्रोनाउन बदलने हैं। अगर केवल से आता है, से टू नहीं आता है, तो केवल से लिखिए। तो यहाँ पे जैसे लिखे सी विल से। अब आपको दैट लिखना है, और यहाँ पे जो आई प्रोनाउन है वो एक्चुअली यहाँ सब्जेक्ट से बदलेगा, ठीक। तो आई सी से बदलेगा तो सी हो जाएगा, बस केवल केस केस बराबर होना चाहिए। तो बराबर है, आई नोमिनेटिव में है तो सी भी नोमिनेटिव केस में है, तो वैसे हो जाएगा। तो आई सी से बदलेगा तो सी हो जाएगा। सी के साथ एम नहीं लगता है, इज लगता है, इज। बाकी इसको बनाइए हैप्पी टू सी। और हिम दोस्तों थर्ड पर्सन है, वहाँ देख लिए थर्ड पर्सन। थर्ड पर्सन में कोई बदलाव नहीं होता है, हिम थर्ड पर्सन है तो उसमें कोई बदलाव नहीं होगा, वैसे लिख दीजिए हिम, ठीक। फिर इसको बनाते हैं ही सेज टू मी, तो यहाँ पे ही सेज टू के स्थान पर हो जाएगा टेल्स मी। फिर कामाज के स्थान पर हमने क्या किया, कंजक्शन दैट का यूज़ किया। अब देखिए यू जो है, यू ये सेकेंड पर्सन का प्रोनाउन है। सेकेंड पर्सन का प्रोनाउन हमेशा जो है ऑब्जेक्ट से बदलता है, तो यू मी से बदलेगा तो मी हो जाएगा, लेकिन यू नोमिनेटिव केस में है दोस्तों। अगर यू आगे लिखा है तो नोमिनेटिव केस है, तो इसलिए मी का आपको नोमिनेटिव केस लिखना पड़ेगा। यू अगर नोमिनेटिव में है तो मी से बदलेगा तो मी का नोमिनेटिव लिखना पड़ेगा। तो मी का तो ऑब्जेक्टिव केस है मी, उसका नोमिनेटिव होता है आई, तो यहाँ पे हो जाएगा आई। आई के साथ आर नहीं लगता है बल्कि एम लगता है, काइंड। फिर इसको बनाइए टू। अस का हमेशा देम हो जाता है, यहाँ मैंने लिख दिया है, उसको याद करिए। अस का हमेशा देम हो जाता है। तो इस तरह से आप प्रोनाउन बदल सकते हैं। अगर ये चीज़ याद है तो, अगर नहीं समझ में आया है और ये आपने याद कर लिया है तो क्लियरली दूसरे वीडियो में समझ में आ जाएगा। अब एक चीज़ ज़रूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में कि कितने लोगों को ये चीज़ समझ में आई है, कितना आया है, कितना नहीं आया है। और अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। डायरेक्ट इनडायरेक्ट की शुरुआत हो चुकी है, जो आप अगर सही से पढ़ेंगे तो क्लियरली जान जाएंगे। और बेल आइकन को भी हिट कर दीजिए ताकि मेरे वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। अगले वीडियो में मैं और भी प्रोनाउंस को, ऐसे सेंटेंस के साथ जिसमें बहुत सारे प्रोनाउन होंगे, उसको मैं आपको बताने वाला हूँ। चैनल को आप सब्सक्राइब